पिछली वीडियो में हमने वर्ब और उसके टाइप के बारे में समझा। इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब को और किस किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, किस किस तरह से बांटा जा सकता है। फाइनाइट वर्ब को हम 5 और तरीके से बांट सकते हैं, जैसे वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, कॉजेटिव है या फैक्टिटिव है। हम जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पहली वाली प्रेजेंट, दूसरी पास्ट और तीसरी पार्टिसिपल। जैसे ईट, एट, ईटन, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। द वर्ब विच फॉलोज अ यूनिक पैटर्न एंड रूल in their forms transformation, they normally suffix d, ed, ied in their past and participle forms। यानी वो वर्ब जिसकी पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म, अगर हम उसके बाद डी ई डी फर्स्ट फॉर्म के बाद डी ई डी या आई डी लगाकर हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकें तो वो वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, जैसे फ्राई में हमने वाई को हटाकर आई डी लगा दिया तो फ्राइड और फ्राइड बन गया, दोनों ही फॉर्म बन गई हमारी आई डी लगाकर। इसमें प्ले में हमने ई डी लगा दिया तो दोनों फॉर्म हमारी प्लेड बन गई। यहाँ डांस में हमने ई डी लगा दिया तो क्या बन गया, डांस्ड। डी लगा दिया तो डांस्ड। इसमें पहले वाले में हमने आई डी लगाया था, दूसरे में ई डी, तीसरे में डी। यानी इन 3 आई ई डी, डी ई डी या डी, इन तीनों में से किसी को लगाकर अगर हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसकी बन जाती है जिस वर्ब की, वो सारी की सारी वर्ब हमारी रेगुलर वर्ब होती हैं। ठीक है, और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करती। ये तो रूल को फॉलो करती है, इन तीनों में से किसी को लगा दिया उसके बाद तो हमारी उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन इस इर्रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे देखो ईट, एट, ईटन, इसमें कोई भी रूल नहीं यूज़ किया गया, इसमें अलग बनाया गया। इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों अलग हैं। इसमें देखो तीनों सेम है, लेट। इसमें देखो पहली और दूसरी सेम है, तीसरी अलग है। तो इसमें मतलब कोई रूल नहीं है इनको बनाने का, लेकिन इसमें रूल है बनाने के लिए। तो जिसमें रूल होता है बनाने के लिए वो रेगुलर, और जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं करते उसमें वो इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 5% होती हैं। अगर हम उन 5% वर्ब को हम अगर याद कर लें तो रेगुलर वर्ब बाकी सब को हम लास्ट में डी ई डी या आई डी लगाकर हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ये थी हमारी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। दूसरे तरीके से हम फाइनाइट वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी बांट सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी परफॉर्म्ड, वह वर्ब जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए। वर्ब का मतलब काम करना, जैसे ईट का मतलब खाना। खाने के लिए अगर सब्जेक्ट खाता है तो खाने के लिए उसे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उस चीज़ को खाएगा, वो खुद को तो नहीं खा सकता है ना। ठीक है, तो ईट, वॉर्न में क्या है, वॉर्न का मतलब धमकी देना। धमकाने के लिए भी उसे दूसरा चाहिए कोई जिसे वो धमकाएगा, खुद को थोड़ा ही धमकाएगा। किक का मतलब लात मारना, किसी दूसरे को ही मारेगा, अपने आप को थोड़ा ही मारेगा। ठीक है, और वांट का मतलब चाहना, किसी दूसरी चीज़ को ही चाहेगा, खुद को तो नहीं चाहेगा, खुद की इच्छा थोड़ा ही करेगा। तो लव यानी प्यार करना और एट्सेट्रा। जैसे ही एट एन एप्पल, यहाँ एप्पल की ज़रूरत है उसे खाने के लिए, खुद को यहाँ ईट वर्ब को करने के लिए यानी खाने के लिए उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एप्पल की। प्यार करने के लिए मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब वर्ब को करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब को करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे रोने के लिए मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं, मैं खुद रो सकता हूँ। स्माइल, मुस्कुराने के लिए भी मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं, खुद मुस्कुरा सकता हूँ मैं। हंसने के लिए भी दूसरे की ज़रूरत नहीं, खुद लाफ कर सकता हूँ, हंस सकता हूँ। जंप करने के लिए भी दूसरे की ज़रूरत नहीं, खुद कूद सकता हूँ मैं। तो जो काम मैं खुद ही कर सकता हूँ उसके लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो काम सब्जेक्ट खुद ना कर सके, दूसरे चीज़ की ज़रूरत पड़े उस काम को करने के लिए, तो वो काम हमारा, वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है। और जिसमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब्जेक्ट खुद ही कर सकता है
उस काम को, वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ही वीप्स, वो रोता है, इसे दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं रोने के लिए, खुद रोता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, बात कंप्लीट है। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है रोने का इस पर ही पड़ेगा। शी स्माइल्ड, इसका मुस्कुराने का इफेक्ट इसी पर है, इसे दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं है मुस्कुराने के लिए। ठीक है जी। फाइनाइट वर्ब को हम स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब में भी बांट सकते हैं। जैसे स्टैटिक वर्ब वो होता है हमारा जिसमें द वर्ब विच नीड्स नो फिजिकल एनर्जी और फोर्स टू फंक्शन, यानी वो वर्ब जिसमें हमें अपने शारीरिक जोर नहीं लगाना पड़ता, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता उस काम को करने के लिए। जैसे चाहने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे दौड़ने की या शरीर की हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। स्माइल करने के लिए भी मुझे कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे प्यार करने के लिए कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत है। शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है। या फिर हमारा ये सेंटेंस है आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। तो ये दोनों काम हमें कोई एनर्जी हमसे नहीं मांग रहा है। लेकिन जो डायनेमिक वर्ब है हमारा, वर्ब दैट नीड फिजिकल फोर्स एंड एनर्जी टू फंक्शन, वो वर्ब जिसमें हमें फिजिकल शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक एनर्जी की ताकत की ज़रूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए। जैसे प्ले, खेलने के लिए, फाइट, लड़ने के लिए, फाइट, लड़ना, रन, दौड़ना। तो इन सब में हमें शरीर की ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक पावर की। तो ये जो है, ये सारे वर्ब हमारी डायनेमिक वर्ब होती है जिसमें हम शरीर का बल लगाते हैं, और जिसमें हम बल नहीं लगाते वो स्टैटिक वर्ब। ठीक है जी, इस तरीके से बांटा जाता है। जैसे दे प्लेड, वो खेला, तो यहाँ पे खेलना क्या हो गया, ये हमारा डायनेमिक वर्ब हो गया। और यहाँ पे पहले उसमें है आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, तो यहाँ ये इसमें कोई जोर नहीं लगा रहा है, कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, तो ये हमारा स्टैटिक वर्ब। अब है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब जब सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करे, किसी दूसरे से करवाए। ठीक है, चाहे उसको मना कर करवाए, कन्वाइंस करके, या उससे ज़बरदस्ती करवाए, या उसे किसी चीज़ की इजाज़त दे, या किसी को कोई काम सौंप कर करवाए, चाहे उसकी मदद करके कोई काम करवाए। लेकिन जब सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करे, किसी दूसरे से करवाए, तो वो हमारी कॉजेटिव वर्ब होती है। व्हेन वी डैश समवन टू डू समथिंग, हम इनको यहाँ हम पुट करके हम ये से समझेंगे कैसे। व्हेन वी, जब हम अलो समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी को इजाज़त देते हैं कुछ करने के लिए, तो हम लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। जब हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, तो हम मेक का यूज़ करते हैं। किसी को कन्वाइंस करते हैं, मनाते हैं कुछ करने के लिए, तो हम मेक का यूज़ करते हैं। किसी के ऊपर कुछ सौंपते हैं कि ये काम करना है तुम्हें, तो असाइन करते हैं, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। किसी को अगर हम हेल्प करते हैं किसी को कुछ करने के लिए, तो हम हेल्प का ही यूज़ करते हैं। ये वर्ब होती हैं जो हमारी पॉजिटिव वर्ब कहलाती हैं, और इनका ही हम यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है जी। यहाँ देखो, सब में बाकी जो भी काम करवाया जा रहा है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन हमारा जो कन्वाइंस, अगर हम किसी को मना रहे हैं, तो उस मना के जो काम करवाएंगे, तो उसमें हम टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, टू हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी। कॉजेटिव वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव। एक्टिव कॉजेटिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस पर्सन, यानी जिससे काम करवाना है, जिससे सब्जेक्ट जो काम करवाएगा वो उस पर्सन का यहाँ पे नाम, उसके बाद वर्क, कौन सा काम करवाएगा वो वर्क, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये याद रखना कि जो वर्क है वही तो हमारा वर्ब है, यानी सबकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है जी। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है, और मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती बनवाती है। तो यहाँ पे जो मेक है ना, यहाँ पे जो ज़बरदस्ती करना यानी फोर्स डाल के कर रहे हैं, तो मेक आएगा, यानी माय मदर मेक्स मी कुक फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन करवाता है, तो मेरी माँ, तो माय मदर। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब क्या है, फोर्स करके बनवाती है, तो मेक। उसके बाद कौन सा टेंस है, ये बनवाती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें एस लगेगा, मेक्स, माय मदर मेक्स। उसके बाद किसको, तो पर्सन यानी मी। उसके बाद कौन सा काम करवाती है, तो कुक करने का, तो कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, फूड, यानी माय मदर मेक्स मी कुक फूड। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे हेल्प करके कोई काम दूसरा करवाया गया, आई हेल्प हिम
क्रॉस द रोड, मैं उसकी मदद करता हूँ सड़क पार करने में। आई गेट हर ट्रस्ट माई वर्ड्स, मैं उससे अपनी बातों पर भरोसा करवा ही लेता हूँ। तो जब सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है, तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ब होते हैं। एक्टिव पॉजिटिव क्या होता है, इसमें हमने ये सारे सेंटेंसेस पढ़े, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है जी। और जैसे एक्टिव वॉइस होता है ना, उसी तरीके से ये एक्टिव पॉजिटिव है। और ये पैसिव पॉजिटिव में क्या होता है, हम जिसके द्वारा करवाते हैं उसके द्वारा, वो हम लास्ट में लिखते हैं, बाय लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। इसमें बाय नहीं लिखा, इसमें डायरेक्ट लिख दिया सेंटेंस, और इसमें घुमा कर लिखा गया है। इसमें पहले हमारा जो का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ थिंग में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा जिससे हम काम करवा रहे हैं वो हमारा बाय पर्सन हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ जो हमारा माय मदर मेक्स मी कुक फूड, मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है, ये सेंटेंस हम जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट माय मदर, उसके बाद गेट या हैव का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा ये प्रेजेंट में है तो गेट ही आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद थिंग यानी चीज़, कौन सी चीज़ क्या बनवाती है, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, तो यानी द फूड, गेट द फूड। उसके बाद वर्क, क्या करवाती है, इस फूड का बनवाती है, तो कुक, इसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है वर्ब की, तो कुक्ड। और उसके बाद किससे बनवाती है, तो मी, बाय मी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पैसिव पॉजिटिव बनाते हैं। माय मदर गेट द फूड कुक्ड बाय मी, आई गॉट द रेडियो रिपेयर्ड बाय साहिल, मैंने साहिल द्वारा रेडियो रिपेयर करवाया, या मेरी माँ मुझसे मेरे द्वारा खाना बनवाती है, ठीक है। इस तरीके से हम एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव बनाते हैं। यही दो फॉर्म होते हैं पॉजिटिव के। फैक्टिटिव वर्ब क्या होता है, व्हेन देयर वी नीड नो एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस, जब हमें कोई सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तब हम फैक्टिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ये अक्सर ट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं ये, लेकिन इसमें जब हम ऑब्जेक्ट के बाद कोई और वर्ड यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए, तब हम उस वर्ब को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उस वर्ब को फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे वी मेड, अगर मैं कहूँ आई ईट हिम, तो इसमें हिम के बाद मैं कुछ नहीं जोड़ सकता, लेकिन मेड के बाद मैं जोड़ सकता हूँ, वी मेड हिम, हमने उसे बनाया। अब क्या बनाया वो हम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, हमने उसे प्रिंसिपल बनाया, तो ये मेड जो है हमारा ये फैक्टिटिव वर्ब है, ठीक है। आई कॉल्ड हिम, हमने उसे बुलाया, क्या बुलाया, आई कॉल्ड हिम, हमने उसे बुलाया या पुकारा या कहा, क्या कहा, लॉयर, हमने उसे कहा, क्या कहा, हमने उसे वकील कहा। शी ब्रॉट मी, वो मेरे लिए लाई, क्या, फ्लावर, फूल, या बॉट भी कह सकते हैं, वो खरीदी मेरे लिए, क्या, तो फ्लावर। तो यानी ऐसे वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को और अच्छे से बताने के लिए कोई वर्ड यूज़ कर सकें, वो सारे वर्ब हमारे फैक्टिटिव वर्ब होते हैं। क्लियर? इतनी